हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जब हम लोग सीएसएस में आए तो सीएसएस में जो कमेंट देना तो सीएसएस कमेंट क्या होता है। सीएसएस कमेंट के बाद हम जानेंगे अगर जो बैकग्राउंड में इमेज लगाना है तो कैसे इमेज लगाते हैं। बैकग्राउंड को रिपीट करना हो या अनरिपीट करना हो तो कैसे रिपीट करते हैं। और उसके बाद उसका अटैचमेंट क्या होता है ये हम लोग। और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे बॉर्डर विथ के बारे में। और बॉर्डर विथ के बाद हम लोग जानेंगे पैडिंग के बारे में। इसके बारे में चलिए सबसे पहले हम बात सीएसएस कमेंट। किससे याद है सीएसएस। तो फिलहाल यहाँ समझिएगा सीएसएस कमेंट क्या है। हम इसको सेव किए और सेव करके अभी गो लाइव कर देते हैं। आउटपुट दिख रहा है इतना ना। एक काम करते हैं कुछ पैराग्राफ भी लिख लेते हैं। इसी के जस्ट नीचे पैराग्राफ टैग लगाए और पैराग्राफ में हम लिख दिए लोरेम। कम से कम 5 पैराग्राफ सेव किए और आउटपुट कुछ कुछ स्टाइल दिख रहा है ना। पैराग्राफ में भी सीएसएस का स्टाइल दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। हाँ अभी सिर्फ नीचे वाले में समझ लीजिए। हम एचटीएमएल कितना लगाए नीचे वाले में। सिर्फ ये इतना लगाए एचटीएमएल में ना। div लिखे हैं और div के अंदर बस जाएगी लिखे और कोई कंटेंट नहीं लिखे है ना। लेकिन सारा जो भी स्टाइल बना हुआ है वो किसके माध्यम से बना हुआ है। सीएसएस के माध्यम से बना हुआ है। तो हम इसी को क्या किए कमेंट आउट कर दिए। क्या पहले फॉरवर्ड स्लेश एक बार मल्टीप्लाई का सिंबल फिर लास्ट में आ गए। और लास्ट में आने के बाद हम दे दिए क्या पहले मल्टीप्लाई का सिंबल और फॉरवर्ड। कमेंट आउट हो गया है ना। सेव किए और अब आउटपुट पे आ गए। देखिए कोई अंदर आपको दिख रहा है। कहीं स्टाइल दिख रहा है इसमें सीएसएस नहीं दिख रहा है ना। अब यही चीज ध्यान रखिएगा। अब यही अगर हम इसमें सीएसएस हटा लेंगे कमेंट हटा देंगे तो आउटपुट हमारा दिखने लगेगा। याद रखिए ये सिर्फ एचटीएमएल का फाइल है। और यही एचटीएमएल के फाइल से हम लोग सीएसएस को हटा देते क्या ये सुंदर दिख रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है ना। अगर एचटीएमएल के फाइल को सुंदर और आकर्षक बनाना है तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं सीएसएस। और सीएसएस हम लोगों ने कमेंट पढ़ा कमेंट क्या कर रहा है उसको हाइड कर दे रहा है वो कोड काम करने नहीं दी। लेकिन वही हम कमेंट आउट को हटा दें। सेव किए और आउटपुट है देखिए सीएसएस लगती है इसमें स्टाइल लिखने लगा ना। तो कमेंट आउट क्या ये समझ आ रहा है ना। हाँ ज्यादातर कब यूज करते हैं अब ये समझ लीजिए कमेंट आउट। ये आपने जो स्टाइल है मल्टीप्लाई का सिंबल फिर मल्टीप्लाई फॉरवर्ड ये जो है ये हमने दिया किसके लिए। तो ये हम लिख देंगे पैराग्राफ किसके लिए पैराग्राफ स्टाइल। हमें अब क्या दिए पैराग्राफ स्टाइल दिए। आ रहा समझे ना। और उसके नीचे हम आ गए और नीचे आने के बाद हम दे दिए क्या कमेंट पहले दिए। पहले क्या दे दिए कमेंट और यहाँ लिख दीजिए क्या है बॉक्स स्टाइल। हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ से ऊपर तक जो है ये हमने किसके लिए किया पैराग्राफ के लिए। और यहाँ से यहाँ तक जो वो हमने किसके लिए किया बॉक्स स्टाइल। आ रहा समझे ना। ताकि ये लिखने से देखिए बेनिफिट क्या मिलेगा। कभी भी अगर जो आप आउटपुट चेक कर रहे हैं आउटपुट पे काम कर रहा है। आ रहा समझे ना। आप लोग देखते हैं एक अगर जो एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं ना तो कुछ दिन चलाने के बाद से अपडेट आ जाता है। कुछ दिन चलाने के बाद क्या आता है अपडेट आता है। और जब अपडेट हम लोग करते हैं ना तो कुछ नए फीचर हो जाते हैं या फिर उसमें कुछ फीचर चेंजिंग हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता। तो वो अगर जो आप बनाए रहेंगे तो अभी तो इतना थोड़ा सा भी लिखना रहे तो हम लोग इतना लंबा कोडिंग कर इतना लंबा कोडिंग करना पड़ रहा है ना। अब आप बताए मुझे कोई वेबसाइट उसके लिए कितना लंबा कोडिंग करना पड़ा होगा। बहुत लंबा कोडिंग करना पड़ा होगा ना। उसको पहचानने के लिए किसका इस्तेमाल होगा कमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ले लें सरकारी लिखकर क्या ले लिए सरकारी। अब इसका कोड ओपन करना है तो कंट्रोल यू कर दिए। क्या किए हैं कंट्रोल यू। देखिए बता रहे हैं ना ओपन ग्राफ फेसबुक के लिए है ये ट्विटर के लिए है और ये गूगल टैग। क्या यही तो बता रहा है ना कि यहाँ से आप ट्विटर में चेंज नहीं करना तो ट्विटर के अंदर आइए।
फेसबुक के अंदर चेंज कर, फेसबुक के अंदर आइए, और गूगल के अंदर चेंज नहीं करना है तो गूगल के कमेंट आउट मतलब पता चल रहा है अब ना। कब अगर ये नहीं लिखा गया तो हमको पता चलता है यहाँ से यहाँ किसके लिए, यहाँ से यहाँ किसके लिए है। जब अंदर पढ़ते तब तो ये लिखा हुआ है ट्विटर के लिए है, ये गूगल के लिए है, और ये किसके लिए, फेसबुक। तब तो पता चलेगा ना। लेकिन क्या ऐसे पता चलेगा? लेकिन ये कमेंट आउट हमको वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है ना, हाँ आपने ये जो है इसके लिए दिया है, ये जो आपने इसके लिए दिया है। हो जाएगा ना। स्क्रॉल करके नीचे आइए, आपको बहुत जगह कमेंट आउट इसमें देखने को मिल जाएगा। जैसे ये देखिए गूगल मैनेजर के लिए दिया गया है, गूगल इन हुआ है यहाँ पे, यहाँ ओपन हुआ और यहाँ पे क्या हुआ है, इन। दिख रहा है ना। इस स्टाइल टैग के अंदर बॉडी में लगाया गया ये सारी चीजें। H1 हेडिंग जो है, H1 हेडिंग में क्या किया गया है, बैकग्राउंड ये लिखा गया है, उसका कलर ये रखा गया है, पैडिंग फॉन्ट साइज ये रखा गया है। दिख रहा है ना। क्या हम लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे? टेबल बॉक्स में क्या दिया गया है, तो फुटर दिया गया है, कलर दिया गया है। कलर इस्तेमाल कर रहे हैं। फुटर आप, हाँ। आया समझे ना। हाँ बस ये दिखा दे रहे कैसे काम कर रहा है, ताकि आप लोग कोई कंफ्यूजन ना रहे। आ रहा समझे ना। नीचे देखिए यहाँ पर भी दिया गया है ना, यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है। तो याद रखिएगा ये किसके लिए दिया गया है, कमेंट आउट के लिए, जो सिर्फ आपको इनपुट में दिखा, आउटपुट में दिखाई दे देगी। जहाँ टाइप करेगा वहाँ इनपुट में दिखाई देगी, आउटपुट में दिखाई कर ले जाएंगे। तो ये CSS कमेंट याद रखिए, जो यहाँ पर भी लगाया गया है ना, ये HTML कमेंट। ये कमेंट देना हम लोग HTML में पढ़े थे, याद है ना। HTML हम लोग क्या कर रहे थे, ऐसे ओपन करेंगे, एक्सप्लेनेशन मार्क देंगे, उसके बाद फिर दो बार माइनस, ये ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग के लिए दो बार माइनस और एक बार है। इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे वो किस में आ जाएगा, कमेंट आउट। CSS का कमेंट आउट क्या है, फॉरवर्ड स्लैश दीजिए, मल्टीप्लाई का सिंबल। जो भी कंटेंट लिखना कंटेंट लिख लीजिए, और कंटेंट लिखने के बाद से आप पहले मल्टीप्लाई का सिंबल और फिर फॉरवर्ड। यह किसका है, HTML का, और यह किसका है, CSS। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें? अब इसके बाद से कोड पे आ गए, और जहां पे ये कमेंट हमने दिया है ना, कमेंट के बाद से अगला हमको जानना है क्या, बैकग्राउंड में इमेज लगा। आ रहा समझ में ना। तो चलिए कोई नहीं, अभी हम लोग ये जो है ना, ये इंटरनल हम लोग सीख रहे थे ना। क्या सीख रहे थे हम, इंटरनल। तो अब हम लोग सीख लेते हैं एक्सटर्नल, यानी कि बाहर से कोई फाइल बनाना। बताएं, देखिए आप आ जाएंगे न्यू फाइल पे, और फाइल का नाम देंगे, जैसे लिख क्या, C.CSS। इस नाम से बना ली, C. अब ये C.CSS जो है, उसको इस index 1 वाले फाइल से क्या करना है, लिंक करना है, जोड़ना है। अगर जो अभी हम यहाँ पे लिखे हैं बॉडी, क्या लिख दिए, करली ब्रैकेट ओपन कर, लिख दिए बैकग्राउंड इमेज, उसके अंदर URL, ये हम लोग पढ़े हैं ना, URL के अंदर इमेज का फोल्डर दे दिया और इमेज सेलेक्ट कर ली, सेव किए, और सेव करने के बाद हम आउटपुट पे आ जाएंगे। ये हम लोग का आउटपुट ना। तो क्या आपको कहीं बैकग्राउंड में इमेज दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम लोग CSS में लगाए तो हैं, लेकिन HTML के फाइल से लिंक नहीं। तो बताएं आप, टाइटल के नीचे, यानी कि हेड टैग के अंदर ही देना है। पहले क्या लिखेंगे, लिंक, और इसी में जो आपका H रेफरेंस आ रहा है वहीं पे दे देंगे seed.css। अब लिंक हो गया है ना। सेव करिए, और अब आउटपुट में आइए। देखिए अब इमेज लगा हुआ है, इमेज लगा हुआ है ना। ये समझ में आ रहा है ना। अभी हम कहाँ से लगाएं, इंटरनल लगाएंगे एक्सटर्नल लगाएं, एक्सटर्नल लगाएं जो अलग से फाइल बना। चलिए इंटरनल वाला जितना हम लोग CSS नहीं है ना, इन सभी CSS को हम हटा दें, या कमेंट आउट ही कर देते हैं, सबसे बेहतर रहेगा, क्यों। हटा दिए, इतना जो सारा हम कमेंट। अब ये तो आउटपुट में आपको दिखाई नहीं देगा ना। सेव करके आउटपुट, अब ऐसे दिख रहा है ना। हाँ लेकिन इसमें हम लोग को करना क्या है, जो हमारा बैकग्राउंड है ना, वो इमेज छोटा सा है, लेकिन छोटा सा तो क्या, लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है।
इमेज बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हम चाहते हैं इमेज बार बार रिपीट नो, क्या हो, बार बार रिपीट नो। उसके लिए हम क्या करेंगे, जब आएंगे कोड पर, सीएसएस में जब आएंगे, सीएसएस में इसी के अंदर हम लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट। क्या देना है, बैकग्राउंड रिपीट। हो जाएगा ना। अब इस रिपीट में देखिए, अगर हम रिपीट यक्स कर देंगे, रिपीट रहेगा तो बार बार रिपीट होगा, इस ये बाय डिफॉल्ट तो यही रहता है। और इसको हटा करके अगर हम रिपीट क्या कर दें, यक्स कर, सेव किए और आउटपुट पे आ गए। अब देखिए सिर्फ ऊपर रिपीट हो रहा है ना, कहाँ रिपीट हो रहा है। अच्छा, अगर जो उसी यक्स को हटा करके हम सिर्फ वाई कर दें, सेव करें और आउटपुट में आ जाए, कि यहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है ना। लेकिन इसी को हटा करके अगर हम कर लें नो रिपीट, सेव किए और आउटपुट में आ गए, क्या कहीं आपको रिपीट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है रिपीट ना। चलिए, उसके बाद से, रिपीट के बाद से अगला हम लोग इसमें जान लेते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। उसके लिए पहले हम काम करते हैं, अपना जो HTML है ना, इसकी संख्या को बढ़ा लेते हैं। पैराग्राफ लोअर, लगभग हम ले लिए कितना, 100 पैराग्राफ। सेव और out। बहुत ज्यादा पैराग्राफ दिख रहा है ना। स्क्रॉल कर देखिए, हमारा इमेज ऊपर चला जा रहा है, इमेज ऊपर चला जा रहा है ना। चलिए कोई नहीं, एक काम करते हैं, फिलहाल रिपीट को हम हटाते हैं, सेव किए और आउटपुट पे, बार बार रिपीट हो रहा है ना। लेकिन अगर स्क्रॉल करें, क्या देखिए बैकग्राउंड में स्क्रॉल हो रहा है ना, पूरा बैकग्राउंड ऊपर जा रहा है, दिख रहा है ना। हाँ, वही हम क्या किए, बैकग्राउंड अटैचमेंट लगा दिए। क्या लगा दी, बैकग्राउंड अटैचमेंट। और उस अटैचमेंट को हम क्या कर दी, फिक्स कर दी, सेव किए और फिर हम कहाँ पे आ गए, आउट। अब स्क्रॉल करें देखिए, क्या पूरा इमेज हो रहा है, सर क्या स्क्रॉल हो रहा है, ऊपर का पेज स्क्रॉल हो रहा है, पीछे का बैकग्राउंड स्क्रॉल। ऐसा लग रहा है ना कि उसको उसी के चिपका दिया गया हो। तो ये किसके माध्यम से होगा, बैकग्राउंड अटैच। हो जाएगा ना। हम आ गए कोड पर, और ये जो अटैचमेंट को हम हटा देंगे, सेव करेंगे और आउटपुट पाएंगे, तो अब देखिए अब स्क्रॉल हो रहा है। तो अब ये लगभग समझ आ रहा है ना। चलिए, अब तो ये हो गया बैकग्राउंड, क्या, बैकग्राउंड में कोई यदि आपको स्टाइल देना है तो उसके, और रिपीट को कर देते हैं नो रिपीट। अब फिक्स है वहीं पर ना, जहाँ वहीं फिक्स है। अगला हम लोग पोजीशन पढ़े थे, किस पोजीशन पे रखना है, हम ये दे दिए बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पोजीशन। और पोजीशन हम यहाँ पे दे दिए क्या, सेंटर। सेव किए और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गया, आउट। बैकग्राउंड देखिए कहाँ पे आया है, सेंटर में आया है ना। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब इसका से बॉर्डर विथ भी लगानी है आप लोग, तो बॉर्डर विथ आप लोग पिछली क्लास में पढ़े थे ना, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा ना। बॉर्डर विथ लिखेंगे, इतना पिक्सल चाहिए उतना पिक्सल लिख लें, बता दें, पिछली क्लास में सो गए थे हम। चलिए काम करते हैं, जो लोग पैराग्राफ 1 दिए हैं ना, उस पैराग्राफ 1 का हम लोग कोई क्लास बना लेते हैं, यही है ना। इसका क्लास बना लिए और क्लास का नाम दे दिया हम P1। सेव कर, हाँ याद रखिए, पहले समझ लीजिए इधर, जब आप लोग पैराग्राफ टैग लगा रहे हैं ना, पैराग्राफ टैग, तो सिर्फ पी टैग होता है, P1 P2 P3 नहीं होता, ये याद रखिए। नहीं, समझ लो मेरी बात, P1 लगाइए या P1 टैग ही मत लगाइए तो भी काम, क्योंकि P1 कोई टैग नहीं। समझ लीजिए, इन सभी को हम फिलहाल क्या कर दिए, सबको डिलीट कर दिए, इतना लंबा कंटेंट नहीं चाहिए।
डिलीट कर, सेव कर। बैकग्राउंड को भी फिलहाल हटा देते हैं, सेव कर। अब यहाँ पर देखिए हम सिर्फ पैराग्राफ टैग लगा दिए। क्या लगा दिए? पैराग्राफ। और पैराग्राफ लगाने के बाद से हम यहाँ पे लिख दिए लोरेम। और लोरेम के अंदर क्या कर लिए, कम से कम बस 5 पैराग्राफ सेव किए और आओ। पैराग्राफ दिख रहा है ना? हाँ, इसका क्लास दे दिए। इसका क्या कर दिए हम? क्लास। और इस क्लास का हम दे दिए पी। सिर्फ क्या है? पी। सेव की। अब सीएसएस में जब हम गए एक्सटर्नल पे, तो किसे क्लास किससे डिफाइन करेंगे? डॉट पी। अब यहाँ पर हम लिख दिए बैकग्राउंड कलर। और कलर दे दिए यहाँ से जो भी कलर चाहिए। सेव की और आउटपुट का प्रॉपर दिख रहा है ना? आ रहा है समझे ना? अब वही चीजें हम यहाँ पे क्या करें, आ जाए कोड पर। और HTML पे आने के बाद से हम P1 लिखें। क्या कोई टैग ओपन क्लोजिंग आया है? नहीं आया है ना? बस हम लोग जबरदस्ती कर लेते। क्या? सबसे पहले ऐसे किए P1। अब हुआ है ना? अब यहाँ पर हम लिखिए लोरेम। और लोरेम लिखने के बाद क्या लिख दिए? इसमें भी 5 पैराग्राफ थे। हो गया। और 5 पैराग्राफ के बाद हमने लिए क्या? क्लास। क्या ले लिए? क्लास। और इसका P1 दे दी। तो स्टाइल करने के लिए डॉट P1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? देखिए डॉट P1। डॉट P1 के बाद हम लिख दी बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर के बाद हम कलर सेलेक्ट किए जो भी चाहिए होगा। सेव किए और आउट। ऐसे दिख रहा है ना? आ रहा समझे ना? यही चीजें अगर हम क्या करें, सिर्फ स्पैन टैग के अंदर लिख। अब यही चीजें हम यहाँ पे क्या कर लिए, स्पैन टैग का इस्तेमाल। और इसका हम क्लास दे देते हैं। और इसका क्लास दे दिए हम सिर्फ PSP। क्या दे दिए? यहाँ पर हम लिख दिए लोरेम। और लोरेम को यहाँ पर भी हम 5 पैराग्राफ थे। इसका, इस क्लास का नाम क्या दिए? ESP दिया है ना? तो डॉट ESP लिखिए कर्ली ब्रैकेट, बैकग्राउंड कलर। और इस बार कुछ अलग कलर ले लीजिए। सेव किए और आउट। उसको वैसे ही दिख रहा है ना? तो चाहे हम लोग स्पैन टैग लगाए या हम लोग P1 P2 कुछ भी लिखे, तो याद रखिएगा सिर्फ P टैग होता है, P1 P2 टैग नहीं। आ रहा समझे ना? हाँ, सिर्फ यही हम कोड पे आ गए। और यहाँ आने के बाद बस जो P1 था ना, सिर्फ हम P कर देते, क्योंकि अब P हमारा टैग बन गया। हो गया है ना? सेव किए और आउटपुट में आते ही देखिए प्रॉपर हुआ डेटा। हो जाएगा ना? हाँ, सभी का कलर एक ही जैसा करना है। तो उसके लिए आप लोग क्लास पढ़े हैं, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर पढ़े हैं। स्टार का सिंबल लीजिए, कर्ली ब्रैकेट, और इसमें सिर्फ लिखिए कलर। और कलर को कर लीजिए वाइट। सेव करिए और आउटपुट पे देखिए सबका कलर हुआ है चेंज। किसी का नहीं हुआ है ना? तो ये यहाँ करना हो तो यहाँ तक कर ले जाएंगे ना? तो अभी जहां तक हमने पिछली क्लास में बताया वो सारा मैंने रिपीट कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा ना? हो जाएगा। तो ये आज आप लोग सारा ट्राई कर लीजिए एक बार शुरू से लेकर के लास्ट तक नोट के हिसाब से। और बाकी जो नहीं समझा अगली अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। और बाकी अगली क्लास में आपको ये CSS पैडिंग बताएंगे। और पैडिंग के बाद से आगे हम लोग आ जाएंगे, कौन सा CSS डिस्प्ले दिया है? हाँ, इसके बाद अगला CSS डिस्प्ले दिया है। तो फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे CSS डिस्प्ले और CSS कर्सर। हो जाएगा ना? चल आज आप लोग यहाँ से पढ़ करके आएंगे।